Hello. Now we are going to discuss some more numericals. और देखते हैं कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आसान सा, जो न्यूटन सेकेंड लॉ पे बेस्ड है। Horizontal surface and this is frictionless. There is no friction. An object of mass m, a force of F, let this is 10 Newton and this mass is 2 kg. 2 kg of mass placed on horizontal smooth surface. A force of F is equal to 10 Newton is being horizontally applied. Then what will be the acceleration produced in the object? पहला, इसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और मैं क्या क्या चीज पूछ लेता हूँ इसमें। ड्रॉ एफ बी डी एंड फाइंड एक्सेलरेशन। दो चीजें, एक एफ बी डी बनाए और दूसरा एक्सेलरेशन फाइंड करें। मैं सिखाता हूँ आपको। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। फर्स्टली, जिसका आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मैं राइट साइड में सॉल्यूशन पे जा रहा हूँ। क्या करूँ, पहले उस सब्जेक्ट को बना लो जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है। नाउ यू हैव टू शो ऑल द फोर्सेस ऑन द एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। दैट विल बी mg. इट इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड एक्ट ऑलवेज ऑन द ऑब्जेक्ट, mg. सेकेंड, कॉन्टैक्ट फोर्सेस. नाउ यू हैव टू व्यू केयरफुली कि इसके साथ क्या क्या कॉन्टैक्ट में है। बताइए। जैसा मुझे दिख रहा है, एक तो सरफेस कांटेक्ट में है, तो जो सरफेस फोर्स लगाएगा दैट विल बी नॉर्मल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन। कुछ और है जो इसके कांटेक्ट में है। हाँ, ये अप्लाइड फोर्स ऑलरेडी कांटेक्ट में जाके इसको पुश कर रहा है। तो एक और फोर्स हो गया, वो है F. There are 3 forces on this object. कुछ और भी है क्या, तो आंसर है नहीं सर। अभी तो इस सिचुएशन के लिए there are 3 forces on the object. तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। क्लियर है। अब कुछ और चीजें सीखते हैं इसमें। जो सिचुएशन गिवन है, here object is not accelerating in vertical direction. सोचो, ये सरफेस है, इस पे ऑब्जेक्ट रखा है और एक फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है। इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। ठीक है। तो अब जानते हैं कि ये किस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। ये तो क्लियर है कि ना तो ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है ना ही डाउनवर्ड आ रहा है। मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इट मीन्स इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। आपको मैं याद दिलाता हूं, सेकेंड लॉ में आपने पढ़ा, थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिए। F इज इक्वल टू m, कुछ ऐसा लिखो, यस। तो ऑब्जेक्ट पे F इज व्हाट, नेट फोर्स इसको बोलते हैं, नेट फोर्स। अगर नेट फोर्स 0 नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा। और दूसरे तरीका से
अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स भी 0 होगा। समझिएगा मेरी बात। अगर एक्सेलरेशन 0 है ऑब्जेक्ट में तो नेट फोर्स 0 होगा। और ध्यान से समझिए, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। कोई फ्रिक्शन लेस सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखा है, आप हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई करेंगे, देन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बट नॉट इन वर्टिकल डायरेक्शन। ऐसा होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट पे आपने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का नेट फोर्स 0 नहीं है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगी। ये तो हम लोग सीखे हैं। मीन्स जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, बट जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 नहीं होगा उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। ये तो है सेकेंड लॉ कि अगर नेट फोर्स 0 नहीं है, मीन्स देयर आर सम नेट फोर्सेस, देन एक्सेलरेशन होगा। तो मैं बात कर रहा हूं वर्टिकल डायरेक्शन। सिंस ऑब्जेक्ट इज इन ये देखो, किसी को इसे रटना नहीं, सिचुएशन देखना है। क्या ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है? देखो ये तो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, एक्सेलरेट नहीं कर रही। सिंस ऑब्जेक्ट इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, इसमें वर्ड यूज करेंगे, वर्टिकल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। वर्टिकल इक्विलिब्रियम का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है। मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, यानी कि इस पे क्या लिखेंगे, नेट फोर्स 0। और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या क्या फोर्स है? अगर मैं इसे पॉजिटिव लिखता हूं तो इसे नेगेटिव लिखना पड़ेगा। मीन्स इक्वेशन बन जाएगा n = mg। खैर अभी तो इसका कोई काम नहीं है, बट ऐसा इक्वेशन बन जाएगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं हो रही है, सो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। और इसे एक और वर्ड से सीखेंगे, ऑब्जेक्ट इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना, 0। अगर मैं वर्टिकली अपवर्ड फोर्स को पॉजिटिव ले लूं तो डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लूंगा, और इनका सम 0 होगा, तो n = mg। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना ऊपर का फोर्स उतना नीचे का फोर्स, तभी तो नेट 0 होगा, तो n = mg। अभी तो यहाँ पे काम नहीं आएगा, बट आगे कुछ क्वेश्चन में इसका काम है, तो इसे हम सीखते चलेंगे। ओके, ये तो हो गया वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। अब मैं बात करूँ थोड़ा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। तो आप बताइए, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है और वो 0 नहीं है, तो नेट फोर्स 0 होने की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स है, इसे कोई काउंटर भी नहीं कर रहा, तो इस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स 0 नहीं होगा। सोचिए ना, कोई ऑब्जेक्ट को एक पर्सन इस तरह से धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सरफेस स्मूथ है, तो वैसे सिचुएशन में ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर देगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स हो गया F, तो ये जो F होगा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और लिखेंगे F = m। दिस A इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मेरी बात समझना, दिस A इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं।
जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आई एम रिपीटिंग कि जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ठीक है। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स 0 आ रहा था तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0। दूसरे तरीका से वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स 0, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अभी तो नहीं बट काम आएगा ये। चलिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास एक इक्वेशन बन गया। अब इसमें डाटा पुट कर दो, आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा। फोर्स कितना है, मैं आंसर लिख रहा हूँ ग्रीन वाले से। फोर्स कितना अप्लाई किया गया है, देखिए यहाँ पे आपको निकालना था कि 2 kg ब्लॉक पे 10 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया जाएगा तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फोर्स कितना अप्लाई किया गया है, 10 न्यूटन, राइट हियर 10, एफ के प्लेस में मैंने 10 लिखा। मास कितना है 2 kg, 2, एक्सेलरेशन कितना है सर, ये तो फाइंड करेंगे, सोल्व करोगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। This acceleration is in horizontal direction, not in vertical direction, since vertical direction का तो फोर्स 0 था, ठीक है ना। आप अगर ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, किसी और डायरेक्शन का थोड़ा ही होगा। बिल्कुल वैसा ही अगर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। ओके, आई होप आप ये समझे होंगे। कुछ दिक्कत है तो इसे थोड़ा सा रिपीट करो इस वीडियो को, फिर भी दिक्कत होती है आप मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मैं एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इसे रफ कर दें। देखो मैंने दोनों चीज कर लिया, एक तो एफबीडी बना लिया और दूसरा एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से हमें समझने में आसानी होगी। एक और सेकेंड हम लोग ट्राई करते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूं कि आप अच्छी तरीक़ा से सीखें। दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 kg, और इस बार थोड़ा सा सिचुएशन अलग करता हूं। A force of F1 is 10 Newton and there is a counter force F2. This is of 2 Newton. ऐसा फाइंड। अब देखो क्वेश्चन क्या क्या है। Draw FBD and find acceleration। फिर से वही चीज, हमें आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर दिखाएं और एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगा वो भी बताएं। दो चीजें, इसे पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। ऊपर ट्राई कीजिए, लेक्चर को पॉज कीजिए एंड इसको ट्राई करो। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं आंसर। फर्स्टली फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और न्यूमेरिकल को आप अच्छी तरीके से तभी सॉल्व कर पाएंगे जब उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ब्लैक ले लेते हैं।
यही बना दूँ, चलो यही बना दूँ। ओके, एम मास का ऑब्जेक्ट है, एम यहाँ 2 kg दे दी। वही 2 kg, कोई अलग नहीं है, चलो मैं 2 kg। मैं इतनी बार रिपीट करूंगा कि आपको सीखना ही होगा, ठीक है। चलिए 2 kg का ब्लॉक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। सबसे पहले क्या करें, तो mg, और बोले तो यहाँ 2 इंटू जी के प्लेस पे मैं 10 लिख रहा हूँ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ये हो जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है। और अब सरफेस लगाएगा इस पे नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, एन से लिखता हूँ। और क्या होगा, दिस इज फॉर न्यूटन। चलो मैं इस बार ना चेंज कर रहा हूँ, इसे आर से लिख रहा हूँ, आर फॉर रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। क्योंकि यहाँ एन आ जाता है तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाए, कभी एन भी लिखा रहेगा तो आप समझ जाना ना, एन फॉर नॉर्मल रिएक्शन। और यहाँ जो एन है वो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है। क्या और भी कोई फोर्स लग रहा है? हाँ लग रहा है सर, 2 फोर्सेस हैं, like this, F1 and this is of 10 Newton. Second is F2, like this, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे, सिंस ऑब्जेक्ट इज इन vertical equilibrium, ठीक है। तो जब वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गया। जब काम आएगा इसका तब यूज करेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, मींस वर्टिकल डायरेक्शन में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब बात कर ले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कीजिए, क्या इस डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 हो रहा है? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू एम है। आप मुझे बताना कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होगा। टुवर्ड्स राइट या बोले पॉजिटिव एक्स एक्सिस 10 न्यूटन और नेगेटिव एक्स एक्सिस 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना बताओ। देखो ये वेक्टर सम होगा, बट यहाँ वेक्टर सम करना आसान हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली अपोजिट है। एक पर्सन राइट की तरफ धक्का दे रहा है, दूसरा लेफ्ट की तरफ धक्का दे रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स निकालना इस बार आसान हो जाएगा। और आप क्या है लिख सकते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो, F1 माइनस F2, और ये हो जाएगा ये के बराबर। तो जो बड़ा वाला फोर्स है उसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। प्लीज आप एक एक वर्ड को ध्यान से समझना, जो बड़ा वाला फोर्स है उसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि नेट फोर्स उसी डायरेक्शन में होगी। नहीं, ये 10 है राइट की तरफ, 2 है लेफ्ट की तरफ, तो नेट किधर होगा, राइट की तरफ। पहले बताओ ना नेट फोर्स होगा कितना, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, F1 माइनस F2 1 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स F1, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू m कितना 2, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 8
8/2 इक्वल टू ए, और आपको समझ आ गया हो कि ए कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड। दिस इज द सॉल्यूशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का काउंट क्या था, तो सॉल्यूशन भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा। कुछ समझ रहे हैं? चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कॉपी में नोट करना। एक और क्वेश्चन रफ करता हूं। एक और छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपके साथ डिस्कस करता हूं बिल्कुल सिंपल वाला। फाइव kg 50 न्यूटन, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसपे 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 kg। ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे था और 50 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, तो लिख देता हूँ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट in 10 seconds and draw FBD फ्री बॉडी डायग्राम। दो चीजें, एक तो आप डिस्प्लेसमेंट बताइए कि 10 सेकंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, और दूसरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पहले फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाना होगा। सॉल्व करो, इसे पॉज करो, सॉल्व करो। सॉल्व कीजिए आप लोग, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए। क्या क्या फोर्सेस हों, mg यहाँ 5 इंटू 10 बटे 50 न्यूटन। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, याद हो गया होगा, आर समय लिखा है। थर्ड अप्लाइड फोर्स, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझना भी है कि जब कोई बिल्कुल टफ सरफेस पे रखा है और इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वर्टिकल डायरेक्शन के बारे में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज नो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये आपको कॉमन सेंस से पता कर, जैसे टेबल पे कोई बुक रखी है तो जाहिर सी बात है वो टेबल को तोड़ के नीचे नहीं जा रही है, ना तो टेबल पर से ऊपर जा रही है। इसका मतलब वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0
और नेट फोर्स 0 का मतलब एक और वर्ड यूज करेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम। तो अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है हम लोग ऐसे लिखेंगे, सिंस ऑब्जेक्ट इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम then what r is equal to, क्यों ऐसा लिख रहा हूं ना बेटा, अभी आपको समझ आएगा, इसकी जरूरत है बट अभी इसमें नहीं आ रही है, बट जरूरत है इसकी। एक इक्वेशन बन गया कि r इज इक्वल टू एम जी, रिएक्शन कितना होगा तो एम जी के बराबर होगा। यही शो कर रहा है कि रिएक्शन कितना होगा इस ऑब्जेक्ट पे, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा ऑब्जेक्ट पे, तो एम जी के बराबर। मैं लिख देता हूं, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करते हैं। फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के बारे में क्या है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स, एक ही फोर्स तो है, तो लिखो F इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं है। क्यों जीरो होगा, एक ही फोर्स है ही, तो जीरो होने की तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि इसका वैल्यू जीरो नहीं है। फोर्स है कितना 50, लिखो मास कितना है 5, ठीक है। तो ये कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ये हमने फाइंड कर लिया। जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स है उससे एक इक्वेशन बना, और उस इक्वेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगा वो हमने फाइंड कर लिया। इट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द हॉरिजॉन्टल acceleration produced in the object due to horizontal force of 50 Newton applied on the object, ठीक है। तो आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन पता हो गया, ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। चलिए अब आते हैं आगे। देखिए यहां से u क्या है 0, चलो मैं ग्रीन से लिख देता हूँ, आंसर का मेन पार्ट होगा डिफाइन करना। u क्या है 0, एक्सेलरेशन कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम 10 सेकेंड तक, ये जो फोर्स है 10 सेकेंड तक कंटिन्यूसली अप्लाई हुआ है, तो आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एस फॉर डिस्प्लेसमेंट, फॉर्मूला अप्लाई करो, ut प्लस हाफ ए टी एस, एस फाइंड करना है, u कितना 0, हाफ ऑफ ए कितना 10, और टाइम भी कितना 10 का स्क्वायर 5, एस हो जाएगा 500 मीटर। अब ध्यान से सुनिए, 5 kg के ऑब्जेक्ट पे 50 न्यूटन का कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फॉर 10 सेकेंड, तो ऑब्जेक्ट 500 मीटर डिस्प्लेस कर जाएगी इन 10 सेकेंड। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आ रहा है कुछ कुछ समझ में। चलिए एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं आपके साथ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
इसको रफ कर देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। बेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन, बेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो देखिएगा इंक्लाइन प्लेन पे बेस्ड इस तरह से आएगी। पहले मैं एक जनरल बता देता हूँ। एम मास का ऑब्जेक्ट है, ड्रॉ FAD ऑफ ब्लॉक। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और यहीं पे बनाता हूँ FBD कैसे बनाएंगे। FBD आप समझ रहे हैं ना, फ्री बॉडी डायग्राम। तो जिस सब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसे आप सेपरेट रखते हैं। तो आप चाहे तो इसे ऐसे बना लो, अलग बना लो, बट वो एक ही चीज है। क्या क्या इस पे फोर्स लग रहा है बताइएगा। सबसे पहले जो आपको फोर्स अप्लाई करना है वो mg। ऑर्डर कोई जरूरी नहीं है, बट आपको सबसे पहले माइंड में आएगा कि mg तो लगेगा ही लगेगा। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो mg लगेगा, और उसका डायरेक्शन भी फिक्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहां से वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज mg। क्या और भी कोई फोर्स है? हाँ, और कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल डायरेक्शन होगा, और वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये सरफेस है ना, तो इसके परपेंडिकुलर, दिस इज नॉर्मल डायरेक्शन। अब तो हो गया। और भी कोई फोर्स है? देखना ध्यान से, बेसिकली तो यही फोर्स है mg और नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट इस इंक्लाइन प्लेन पे, इंक्लाइन प्लेन के वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं जा रहा, और ना ही इसको तोड़ के नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है या फ्रिक्शन भी हो, कोई मतलब नहीं है इससे, बट यहाँ आपको फ्रिक्शन नहीं बताया हूं, मैं जूम कर रहा हूं कि इट इज वेरी स्मूथ। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर ये थीटा है, ठीक है ना, और ये 90 हो जाएगा, यहाँ देखो ये जो एंगल बनता है इट इज, मैं थोड़ा सा आपको सिखाने के लिए ऐसे ड्रॉ करूँ, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा ध्यान देना, ये अगर थीटा है तो ये जो पार्ट बनेगा ना, मैं इसको अलग, थोड़ा सा अलग बनाता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। सारा कुछ यही है, कुछ यही नहीं। मैं इसे पॉइंट बनाता हूँ, mg डाउनवर्ड रिएक्शन, इसी को मैंने पॉइंट बना दिया हूँ। ऑब्जेक्ट का डायमेंशन यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं,
नॉर्मल डायरेक्शन ऐसा होगा, इसके परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करना हूं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, और इसके अपोजिट में ड्रॉ कर दूं थोड़ा सा। अब सुनना ध्यान से, ये थीटा तो इस ट्रायंगल में आ जाए, ये 90 बने, तो ये थीटा तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस थीटा, और ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये पूरा इस पे नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, इधर से भी 9 पूरा नॉर्मल होगा 90 डिग्री, तो ये ऑलरेडी 90 माइनस थीटा है, तो ये जो पार्ट बचेगा ये पार्ट हो जाएगा थीटा। मैं यहाँ भी बताऊंगा आपको, ये थीटा तो ये वाला जो पार्ट होगा वो थीटा हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझना, ये mg है, mg, तो mg के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये वो थीटा है, तो इस डायरेक्शन का जो फोर्स कंपोनेंट होगा उसको बोला जाएगा mg cos थीटा। इस कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और जो along द इंक्लाइन बनेगा कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को बोलेंगे, ये जो along द इंक्लाइन है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इस कंपोनेंट को बोलेंगे along द इंक्लाइन, मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, ये है mg sin थीटा। मीन्स एन मास का कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, वो इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा हो, तो इस ऑब्जेक्ट पर जो इंक्लाइन प्लेन पे परपेंडिकुलर फोर्स होगा, एक तो ऊपर वो नॉर्मल डायरेक्शन, और जिस तरह से नीचे की तरफ होगा वो होगा mg cos थीटा, along द इंक्लाइन mg sin थीटा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा, मैं आपको कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए सिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी को, ये जो फिगर बनाया ना बेटा, इसको मैं उल्टा करके रख दूँ, ऐसा हो जाएगा कुछ, देखो ये mg को मैं ऐसे रख दूँ, और ये जो एंगल है ये थीटा हो जाए, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये ऐसा हो जाए तो हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, तो बिल्कुल यही चीज है, ये ऐसा रखा हुआ तो क्या फर्क पड़ रहा है आपको, इसको बंद कर दो, फिर देखो कि mg है ये फोर्स जिसके साथ थीटा एंगल बनता है, उस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होता है उसको cos थीटा के साथ लिखते हैं, ये mg है तो mg cos थीटा, f होता तो f cos थीटा, और इसके जो दूसरे वाले परपेंडिकुलर वाला होगा पार्ट, जो कंपोनेंट होगा उसको साइन में लिखेंगे, mg तो रहेगा ही, mg sin थीटा। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पे कैसे बनाएं। सर यही चीज तो है, मेन समय ये दिखाना होगा, ये थीटा तो ये भी एंगल थीटा, नो, तो ये mg है तो ये पार्ट होगा mg cos थीटा, और ये पार्ट होगा along the incline वो mg sin थीटा। ठीक है, ऐसा। पहले तो आप फिर वाली डायग्राम बनाने के लिए सीखिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे रखा होगा और ये इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ अगर थीटा एंगल बना रहा है, तो बिल्कुल ज्योमेट्री है, यहाँ पर एंगल थीटा बन जाएगा, ये नीचे की तरफ ऐसे सोचिए ना आप, ये दो एक्सिस हो गए, ये एक्सिस है, मैं इसको ग्रीन से बनाता हूँ, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये एक्सिस है,
और ये फोर्स है, ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब मैं इसी को थोड़ा ध्यान दें, ऐसे करके मैंने कुछ नहीं किया, इसे ऐसे रख दिया, सॉरी, देखा ना मैंने क्या किया, मैंने चालाकी से इसको ऐसे रख दिया। ठीक है, तो देखो ये थीटा एंगल था ब्लैक वाले के साथ, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, जो यहाँ ऐसा है, और जब ये थीटा है और ये एम जी है, एम जी कॉस थीटा, तो दूसरा वाला कहलाता है एम जी साइन थीटा, और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन ऐसा होगा। ठीक है ना, ये देखो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये एक फोर्स है जो इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, तो दिस इज एम जी कॉस थीटा और ये एम जी साइन थीटा, क्योंकि नीचे एम जी फोर्स था तो एम जी कॉस थीटा, इसे एम जी साइन थीटा। ठीक है, ऊपर नॉर्मल डायरेक्शन, देखो ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलरली मूव नहीं कर रहा, तो आप लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। इस बार जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा वो एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा, नॉर्मल डायरेक्शन। समझ आ रही है आपको बात? ये कुछ ऐसा है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे होरिजेंटल के साथ कितना एंगल है, ठीक है। तो ये देखो ये ऊपर उड़ेगा क्या, नहीं ऊपर नहीं उड़ेगा, ये पॉसिबिलिटी इधर आने की, दिख रहा है ना आप लोगों को, पॉसिबिलिटी है नीचे आने। इसका मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो देखो इस पे जो वर्टिकल एफ है, इस पे इंक्लाइन पे, वो है नॉर्मल डायरेक्शन, और जो इसके अपोजिट है वो है एम जी कॉस थीटा। इसका मतलब ये दोनों फोर्स बराबर है, इसलिए ना तो ये ऐसे जा रहा है, नहीं इसको तोड़ के नीचे जा रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यो अलोंग द इंक्लाइन फोर्स बैलेंस नहीं हुआ, तो जैसे ये नीचे आ रहा है वैसे ये ब्लॉक भी नीचे आने लगेगा, और नीचे आने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, एम जी साइन थीटा, तो एम जी का कॉम्पोनेंट है। ड्यू टू एम जी ये तोड़ के नीचे नहीं जाएगा, बट उसके जो कॉम्पोनेंट है अलोंग द इंक्लाइन, उसके अलोंग ये सॉल्यूट होगा। समझ आई कुछ? तो दिस इज एम जी साइन थीटा। ओके, अब आपसे पूछा जाता ना कि क्या होगा इस बार ऐसा लेशन, तो आपका आंसर होता, अब बताओ, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए अलोंग द इंक्लाइन, मैं लिख देता हूं अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन, क्या क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा, मैं लिख देता हूं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ये भी ए होगा अलोंग द इंक्लाइन, एफ नेट कितना है इस बार, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, एम से एम कैंसिल, मीन्स ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, दिस इज द एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द इंक्लाइन, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, जीरो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ पे नहीं भी समझ आ रहा है तो हम लोग लाइव में इसे और भी डिफरेंट एग्जांपल से समझेंगे, बट मैं बहुत ही इजी रख रहा हूँ, और आई होप कि आप कुछ ना कुछ जरूर समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करें, इस बार न्यूमेरिकल डाटा के साथ करते हैं। इसी क्वेश्चन में मैं रफ कर दूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इस क्वेश्चन में मैंने बेटा आपको सिर्फ ये समझाया
इंक्लाइन प्लेन पे अगर रखा होगा m मास का ऑब्जेक्ट, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा बनेगा। आप इसको रट लो तो और भी आसान होगा, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट इसे समझना भी है, ऐसा नहीं सिर्फ रटना है, समझना है इसे, ठीक है ना। ठीक है, मैं एक और न्यूमेरिकल आपके साथ रखता हूँ, ऐसा वाला है। देखो ये चैप्टर अगर आपने समझ गए ना, तो हमारे लिए आगे बहुत आसान हो जाएगा। ये मैं लिखता हूँ 30 डिग्री। An object m is equal to 10 kg. Find acceleration along the inclined plane. If surfaces are smooth, surfaces are smooth. ठीक है, तो मास है 10 kg, 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है। आपको बताना है कि अगर ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है स्मूथ है तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा along the inclined plane, along the inclined plane। क्या करें, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। आइए, सबसे पहले क्या लगेगा, याद करते हैं mg को, उसके बाद तो याद करो नॉर्मल रिएक्शन को। अब थोड़ा mg का कंपोनेंट की बात करते हैं। ये 30 है तो ये भी कितना होगा, कंपेयर करो पिछले न्यूमेरिकल में थीटा, ये भी थीटा, ये 30 तो ये भी कितना 30। ये कितना लिखेंगे, mg cos 30, और along द इंक्लाइन होगा mg sin 30। क्या कोई और भी फोर्स आपको दिख रहा है? नहीं, एक नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा mg था, mg को मैंने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। ठीक है, चलिए अब नॉर्मल टू द इंक्लाइन, नॉर्मल टू द इंक्लाइन, नॉर्मल टू द इंक्लाइन कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जितना इस इंक्लाइन पे वर्टिकली अप होगा उतना ही वर्टिकली डाउन होगा। तो n है वर्टिकली अप, नीचे वर्टिकली डाउन, mg cos 30, सॉरी 30। तो इन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन के लिए एक ऐसा इक्वेशन होगा ना, नॉर्मल टू द इंक्लाइन, क्या एफ नेट इज इक्वल टू 0, इसलिए ऐसा बन जाएगा। नेट फोर्स 0 है, नॉर्मल टू द इंक्लाइन, तो वर्टिकली अप नॉर्मल एक्शन, इसके डाउन mg cos 30, ये दोनों बराबर है। चलिए अब बात करते हैं along द इंक्लाइन, along the incline plane, along the incline plane, along the incline plane कितना होगा, एक ही तो है, mg cos 30 इज इक्वल टू ma, g कितना 10 ले लेते हैं आसान होने के लिए, cos 30 √3/2
इक्वल टू ए, बोले तो ये सॉल्यूशन होगा 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सॉल्यूशन किस डायरेक्शन में है? along the inclined plane, along the inclined plane। ठीक है, ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो मैंने यहाँ क्या बोला है, नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन नेट फोर्स 0। क्यों 0? ये तोड़कर नीचे नहीं आ रहा, कॉमन सेंस लगाना है अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है तो, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ और नहीं गिवन है तो जाहिर सी बात है इसको तोड़ के नीचे नहीं जा रहा, तो ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0। दो ही फोर्स तो लग रहा है, एक इस इंक्लाइन के नॉर्मली अप और दूसरा नॉर्मली डाउन। तो नॉर्मली अप इक्वल टू नॉर्मली डाउन, एन इक्वल टू एन cos 30। काम आने वाला है, आप टेंशन नहीं लें, बट अभी आप इसको लिखते चलो ताकि क्लियर रहे। अलोंग द इंक्लाइन एक ही फोर्स लग रहा है जो mg का कंपोनेंट है, mg sin 30 डिग्री। प्लीज हमें माफ कीजिएगा, ये mg बेटा mg sin 30 है ना, तो ये साइन होगा ना। जैसे मैं रफ कर दूँ इसे, आपको कंफ्यूजन नहीं क्लियर हो तो इसे रफ कर देता हूँ। मैं फिर से इसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा मिस हो गया सा। यहाँ पे हमें अलोंग द इंक्लाइन कितना है, mg sin 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री इज इक्वल टू ma, m से m कैंसिल, g बोले तो 10 sin 30 हाफ इज इक्वल टू a, तो यहाँ से हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू ए, है ना। ये मैंने लिखा, यहाँ जो ए होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी जस्ट सिली मिस्टेक हो गया था, अलोंग द इंक्लाइन, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक को आप थोड़ा सा ध्यान देना कभी अगर जो हो जाती है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग द इंक्लाइन, और ये क्या डाउन, ठीक है। चलिए अब मैं ऐसा समझता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। कुछ मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसी पे बेस्ड एक और कर लें। चलिए एक और सीखते हैं, इसके प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक और सीखते हैं। इस बार मैं आपसे हेल्प लूंगा। एक कोई पर्सन है जो एफर्ट लगा रहा है ऊपर की तरफ, मीटर। आपको बताना है कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना, सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। एक्सेलरेशन बताना है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा। क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, देयर इज इंक्लाइन प्लेन, inclination is 30 degree with horizontal. A block of mass 2 kg is being kept on this smooth inclined plane and a force of 50 Newton is being applied up the incline. So find the acceleration produced in the object of 2 kg block. Try कीजिए,
ट्राई कीजिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसे आंसर। तो मैं तो बात करूंगा सबसे पहले एफबीडी की। तो आइए फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये तो क्वेश्चन था, मैं यहाँ एक बनाता हूँ अलग से। दिस इज ऑफ 30 डिग्री, मास ऑफ 2 kg, जो भी हो। क्या क्या करना होता है? जो सबसे पहला फोर्स होगा क्या, कोई ऑर्डर नहीं है, बट mg, m के प्लेस पे रख देंगे 2, यहाँ g 10 ले लेना, ठीक है। दूसरा mg cos 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ एंगल कितना होने वाला है, बताओ मुझे, 30 डिग्री होने वाला है। 30 डिग्री, ठीक है। इसके बाद along the normal, along the incline क्या होगा, mg sin 30 डिग्री। चलिए कॉम्पोनेंट हो गया। अब क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, ये है ऊपर की तरफ ऐसा, ठीक है। और क्या है, और एक फोर्स लग रहा है अप द इंक्लाइन। ये फोर्स कितना है, 50 न्यूटन। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब बात करते हैं नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन की। सबसे पहले नॉर्मल टू द इंक्लाइन। क्या है नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन? क्या नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, कोई एक्सेलरेशन हो रही है? तो आंसर है नहीं। इसका मतलब जो नॉर्मली अप है इंक्लाइन का और जो नॉर्मली डाउन है इंक्लाइन का, वो इक्वल होगा। मीन्स आप लिखो n इज इक्वल टू mg cos 30 डिग्री। चाहे तो इसकी वैल्यू भी बता सकते हैं कि इसका नॉर्मल एक्शन कितना होगा। m बोले तो 2, g को 10 ले लो, cos 30 √3/2, नॉर्मल एक्शन हो जाएगा 10√3 न्यूटन, ठीक है ना, न्यूटन। चलिए अब बात करते हैं along द इंक्लाइन। along the incline, along the incline क्या होगा, क्या क्या फोर्स लग रहा है बताइए मुझे। तो डाउन द इंक्लाइन है mg sin थीटा, mg sin थीटा, यहाँ sin 30 है, तो क्या होगा वैल्यू इसका, mg m बोले तो 2 इंटू 10 इंटू हाफ। सोल्व कर लो इसको, यहाँ पे तो ये आ जा रहा है और जो ऊपर की तरफ फोर्स है जो ऊपर की तरफ फोर्स है इसमें वो है 50 न्यूटन। और यहाँ जो नीचे की तरफ सोल्व करके आ रहा है, नीचे की तरफ लॉन्ग द इंक्लाइन है ना, वो डाउन द इंक्लाइन कितना है, m बोले तो 2, g बोले तो 10, sin 30 हाफ, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, जो फोर्स है 10 न्यूटन। तो बड़ा क्या है, अप द इंक्लाइन, तो नेट फोर्स एफ नेट इक्वल टू फॉर्मूला होता है में, एफ नेट बोले तो 50
माइनस 10 इज इक्वल टू मास कितना 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन और बोले तो ए जो हो जाएगा वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप द इंक्लाइन अप द इंक्लाइन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं रफ करूंगा और अब कुछ होमवर्क लिखता हूं। मैं आपके साथ एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करना चाहूंगा। अभी मैं इसे होमवर्क में दे रहा हूं। पहला है कि 10 kg का ब्लॉक है, सरफेस स्मूथ है, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है, तो आपको बताना है कि 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। दूसरा, इंक्लाइन प्लेन है, 60 डिग्री का इंक्लिनेशन है, 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है और आपको बताना है कि इस बार ऑब्जेक्ट में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है। तीसरा, सेम इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ जो एंगल है वो एंगल मैं लिख देता हूँ जैसे 30 डिग्री और 10 kg का ब्लॉक है। ये वर्टिकल पोर्शन 3 मीटर 4 मीटर, तो आपको बताना है कि बिल्कुल यहाँ एंड से स्टार्ट किया है स्लाइड होना, तो यहाँ बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे ट्राई करो और जो भी आपने सीखा है इसके बेसिस पे, और फिर हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, आज ही डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लो, मैं आपको लिंक भेजूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।